गुड मॉर्निंग मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों। उम्मीद है आप सभी ठीक हो और आप लोगों ने जो ब्लड चैप्टर की मैंने थ्योरी करवाई थी वो अच्छे से देख ली होगी। और बच्चों, आज की इस क्लास में ना हम ब्लड का जो टॉपिक हमने किया था उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। शेयर तभी करना जब आपको लगे कि हाँ इस वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा है, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ अच्छा नहीं है ना शेयर करना यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों ये काम भी जरूर कर देना, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले द ब्लड कार्पल्स आर ऑफ काइंड्स कि इसने कहा ब्लड कॉर्पल्स कितनी प्रकार की होती हैं। तो इसका आंसर बताइए जी बच्चों क्या रहेगा। तो बच्चों जो ब्लड कॉर्पल्स होती है वो 3 तरह की होती है। अब आप कहोगे सर कौन कौन सी होती हैं, तो एक तो हो गई WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये 3 तरह की होती है, ठीक है। तो द ब्लड कॉर्पल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, दे आर कलर्ड कॉर्पल्स यानी जो कलर्ड हैं, यानी एक तो हो गई आपकी इरिथ्रोसाइट्स यानी किसका दूसरा नाम है RBC का। और कलरलेस कौन सी है भाई, कलरलेस है ल्यूकोसाइट्स यानी WBC और ब्लड प्लेटलेट्स, ये 3 तरह की है बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड इज स्टेन्ड विद स्टेन कि कौन से स्टेन के साथ इसको स्टेंड किया जाता है ताकि हमें कलर्स का पता लग सके भी कौन सी RBC है, कौन सी WBC है, कौन सी प्लेटलेट्स हैं। तो उसके लिए हम स्टेन का यूज करते हैं। तो कौन सा स्टेन यूज करते हैं बच्चों इसमें, तो वो करते हैं हम लेइसमैन स्टेन। कौन सा यूज करते हैं, लेइसमैन स्टेन, यानी ऑप्शन सी सही रहेगा। लेइसमैन स्टेन इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी फॉर स्टेनिंग ब्लड स्मीयर्स। It's generally used to differentiate and identify ल्यूकोसाइट्स यानी WBC का पता लगाने के लिए मलेरिया पैरासाइट्स में और किसमें, ट्राइपेनोसोम्स में किया जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पल्स इज कॉल्ड कि ब्लड कॉर्पल्स की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे। तो बच्चों ये चीज मैंने आपको बताई थी, तो इसको हम कहेंगे हीमोपोएसिस। क्या कहेंगे, हीमोपोएसिस। The process of formation of blood corpuscles is called hemopoiesis. It occurs in the bone marrow. कहाँ होती है ये प्रोसेस, बोन मैरो में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC यानी RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि RBC का लाइफ स्पेन होता है 120 दिन। जैसे जैसे इसको 120 दिन पूरे होते हैं तो ये कहाँ चली जाती है, स्प्लीन और लीवर की तरफ, ठीक है। तो वहां जाके ये क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। बट लीवर में कम मरती हैं, ज्यादा किसमें मरती हैं, स्प्लीन में। इसलिए प्रेफरेंस किसको देते हैं, स्प्लीन को, ठीक है। और वो दोबारा ही रीजनरेट भी कहाँ पे होती हैं, स्प्लीन में होती है। इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, मरती है, इसके कारण स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड, ठीक है। और वहां पे सबसे ज्यादा रीजनरेट होती है इसलिए उसको कहते हैं ब्लड बैंक, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन्होंने कहा कि जो हमारी ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं वो रिसाइकल होगी कहाँ पे, स्प्लीन में। प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स है वो स्टोर्ड होती है यहाँ पे, ठीक है। स्प्लीन्स आल्सो हेल्प फाइट सर्टेन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज निमोनिया एंड मेनिंगिटिस। उसके बाद नेक्स्ट आइए बच्चों, विच ल्यूकोसाइट्स रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामिन इन ब्लड। इसने कहा कि कौन सा ल्यूकोसाइट है जो रिलीज करता है हिपेरिन, ठीक है, प्रोटीन को, और हिस्टामिन को। तो फटाफट से बता दो भी इसका आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। जो बेसोफिल्स हैं वो कंटेन करती है किसको, हिपेरिन को, एंड विच इज एंटीकोगुलेट, ठीक है। और इट इज ए टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ये एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, विच ब्लड सेल्स सेक्रेट्स एंटीबॉडी कि इनमें से कौन सी ब्लड सेल हैं जो एंटीबॉडी को क्या करती हैं, सेक्रेट करती हैं, स्त्रावित करती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या है, व्हाइट ब्लड सेल का एक पार्ट है, ठीक है। और ये इम्यून सिस्टम का भी हिस्सा है। तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है, एंटी बॉडीज को, जिनको यूज करते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस और टॉक्सिन्स को किल करने के लिए, मारने के लिए,
ठीक है बच्चों, और वीडियो अच्छी लग रही है ना दोस्तों तो लाइक जरूर कर देना यार, एक लाइक में आप लोगों का कुछ नहीं जाता, कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग इज, कि ब्लड क्लोटिंग खून का थक्का जमाने के लिए कौन सी विटामिन सहायक है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपका विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन के इज यूज्ड बाय बॉडी टू हेल्प ब्लड क्लॉट, ठीक है, एंड वारफ्रेन इज यूज्ड टू स्लो ब्लड क्लॉटिंग, वारफ्रेन का यूज किया जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग क्या हो, धीरे हो। बाय हेल्पिंग द ब्लड क्लॉट विटामिन के माइट डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ वारफेरिन, ठीक है। ये कहता है कि ब्लड क्लोटिंग में जब हम विटामिन के की हेल्प लेते हैं तो उससे जो इफेक्टिवनेस है यानी जो प्रभाव है वारफेरिन का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन इज, अब हीमोग्लोबिन है वो कैसा पिगमेंट है? तो बच्चों ये चीज हमें अच्छे से पता है कि जो ब्लड है ना वो ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ध्यान से देख लो। हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन in RBC that carries oxygen through the body, lower hemoglobin counts indicate anemia। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन बी यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अब नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ विच क्लोटिंग फैक्टर लीड्स टू हीमोफीलिया ए, यानी कौन से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की एब्सेंस के कारण हीमोफीलिया ए नाम की जो बीमारी है वो हो जाती है। तो बच्चों हीमोफीलिया ए इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर 8, इसको फैक्टर 8 भी कहा जाता है, डेफिशिएंसी और क्लासिक हीमोफीलिया भी इसको कहा जाता है। इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय मिसिंग और डिफेक्टिव फैक्टर 8 एक क्लोटिंग प्रोटीन, यानी फैक्टर 8 एक क्लोटिंग प्रोटीन है, उसके मिस होने के कारण, एब्सेंट होने के कारण एक हीमोफीलिया ए नाम की बीमारी हो जाती है और ये जेनेटिक डिसीज है भाई। नेक्स्ट है What prevents the clotting of blood inside blood vessels, कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो खून का जमाव है उसको कौन रोकता है? कि जैसे मैंने आपको कहा था हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली ब्लड बहता रहता है, फ्लो करता रहता है, तो बॉडी में उसका थक्का क्यों नहीं जमता, क्लोट क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहाँ पे हिपेरिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो ऐसा काम नहीं करने देता, ठीक है। और हिपेरिन इज ए एंटी coagulate that prevent the formation of blood clots, it is used to treat blood clots in vein arteries or lungs, ठीक है। ब्लड क्लॉट अगर वेन आर्टरीज में हो जाए तो इसी का यूज किया जाता है, उससे ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों रेड सेल्स काउंट इज कैरिड आउट बाय, कि जो रेड सेल्स की काउंटिंग है उसको किसके द्वारा किया जाता है? तो बच्चों फटाफट से इसका आंसर दे दो। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन डी यानी हीमोसाइटोमीटर से। किससे? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर इज ए डिवाइस डिजाइन्ड एंड यूज्ड फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स। इट वाज इन्वेंटेड बाय लुइस चार्ल्स मेलासेस। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। ब्लड इज 5 टाइम्स मोर विस्कस देन डिस्टिल्ड वाटर। क्या ये बात सही है? इसने कहा कि जो वाटर से 5 गुना विस्कस है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर से 5 गुना डिस्कस है ब्लड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये कहता है जी हाँ जी ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। व्हेन hematocrit raised to 60-70%, the blood viscosity can become say grade to 5 to 6 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। पानी से उसकी विस्कोसिटी 5 से 6 गुना क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि इट फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स इज ग्रेटली रिगार्डेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी इसमें थोड़ा सा इसके बाद रुकावट आने लग जाती है जब ये क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नोन एज, कि जो ब्लड के मैट्रिक्स हैं उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा में ही सारी की सारी चीजें मिक्सअप होती हैं, प्लाज्मा के थ्रू ही सारी, जैसे प्लेटलेट्स हो गई, WBC हो गई, RBC हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, चलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों द परसेंटेज ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड, कि ब्लड में जो एलिमेंट्स बनते हैं उनका कितना परसेंट है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है 45%, यानी WBC जो सॉलिड कंपोनेंट्स है वो कितने हैं, 45। प्लाज्मा कितना है, 55%। नेक्स्ट है बच्चों द लाइफ स्पेन ऑफ RBC।
आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है? तो बच्चों इसका जो लाइफ स्पेन है वो है 120 डेज। उसके बाद नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी, कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो रेशियो है बच्चों वो कितना है? तो बच्चों इसका जो रेशियो है वो है 1:600, 1:600। ठीक है, अगर यहां इसके साथ साथ प्लेटलेट्स आ जाती तो ये रेशियो हो जाता 1:600:40। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ब्लड कोएगुलेशन थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज्ड बाय, कि जब कोएगुलेशन होता है ब्लड का, ठीक है, उस टाइम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से रिलीज होता है, कौन इसको रिलीज करता है? तो बच्चों इसको जो रिलीज करते हैं वो करते हैं क्लम्प्ड प्लेटलेट्स एंड डैमेज्ड टिश्यू। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही। फिर है द नॉर्मल लेवल ऑफ एचबी पर 100 ml ऑफ ब्लड इन वुमेन इज, कि वुमेन्स में पर 100 ब्लड में कितना एचबी इनका होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है बच्चों वो कितना होना चाहिए, ये बात इसने हमसे पूछी है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? तो बच्चों जो लिमिट मानी गई है वो मानी गई है 10 से 14 ग्राम, तो हम क्या लेंगे? 14 ग्राम इसका राइट आंसर कहेंगे। ब्लड सर्कुलेशन वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय, कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, रुधिर परिसंचरण है, वो सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विलियम हार्वे। या यूं पूछ ले कि ब्लड सर्कुलेशन की जो डिस्कवरी की वो किसने की? तो वो की विलियम हार्वे ने। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन, कि नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है 120/80 mg। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दैट गिव्स रेड ब्लड वेसल्स देयर कलर, रेड ब्लड वेसल्स को जो उनका कलर देता है उस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा आपका हीमोग्लोबिन। क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बॉडीज लार्जेस्ट ब्लड वेसल, ये कहता है कि हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल हैं वो कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आयोटा। ठीक है, कौन सी है? आयोटा। आर साइलेंट है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, की इनमें से कौन सा ब्लड का कंपोनेंट नहीं है, ये चीज हमें बतानी है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा, एक मिनट भाई, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड की कंपोनेंट्स नहीं है। ओके बच्चों इसको राइट कर लेना। इसने कहा विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, नोट हटा देना, यहां आएगा ऑल ऑफ द एबो। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों द प्रोड्यूस्ड रेड ब्लड सेल्स विच ट्रांसपोर्ट एंड सम, तो ऐसी हमें जो क्या प्रोड्यूस करती है रेड ब्लड सेल्स को और कहां करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों डी ऑप्शन। ठीक है, बोन मैरो, द बोन मैरो प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स एंड विच ट्रांसफर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन बाय थ्रोम्बोब्लास्टिन, यानी ब्लड कोएगुलेशन का जो स्टेप है, ठीक है, उसमें कौन सा कैटायन यूज किया जाता है? तो बच्चों इसमें जो कैटायन यूज किया जाता है वो किया जाता है Ca2 पॉजिटिव यानी कैल्शियम। इसके बाद नेक्स्ट है A rise in blood cholesterol may lead to a deposition of cholesterol on the walls of blood vessels. This causes the arteries to lose their elasticity and get stiffened. This is called. तो इसको हम क्या कहेंगे? तो बच्चों ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्टोलिक प्रेशर।
कोई बात नहीं, इसको मैं आगे जो हार्ट वाला कंसेप्ट है उसमें इसको पूरी अच्छी तरह से क्लियर करूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस जो चीजें आपको करवाई जा रही है ना वो आप करते जाओ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना यार, लाइक जरूर कर देना प्लीज़, एक लाइक में आपका कुछ नहीं जाता। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो क्लास मिलती रहे और आपका जो एडमिशन है वो VLDD में हो जाए। तो VLDD में वीडियो मिलने से एडमिशन नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। वीडियो आप लोगों को अच्छे से देखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो ब्लड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स, कि ब्लड है वो कितने कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है, तो बता दो जी। कंपोनेंट्स तो वैसे देखें तो दो ही होते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड, एक सॉलिड और एक लिक्विड, समझ गए ना। तो दो। इसके बाद विच प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, लीवर के द्वारा कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है, तो ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स में कौन शामिल है, तो बच्चों उसमें शामिल है WBC, ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ RBC, कि RBC है, RBC का जो लाइफ स्पेन है वो कितना है बच्चों, 4 मंथ, यानी 120 दिन, समझ गए ना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है वो सच नहीं है, तो इसने कहा RBC लेक्स न्यूक्लियस, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता। ऑल द WBC कंटेन्स लोब्स, सारी जो WBC उनमें लोब्स होते हैं। प्लेटलेट्स हैव लाइफ स्पेन ऑफ 5 to 9 days, 90% ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज वाटर, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, की सारी जो WBC है वो लोब्स को कंटेन करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सारी WBC में लोब्स नहीं होते। व्हाट इज द शेप ऑफ न्यूक्लियस इन मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स में न्यूक्लियस की शेप क्या होती है, तो बच्चों वो होते हैं किडनी शेप में, ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ न्यूक्लियस इन मोनोसाइट्स, तो बताओ भी फटाफट से, अभी बताया मैंने, तो आप कहोगे सर किडनी शेप्ड। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बेसोफिल्स, कि बेसोफिल्स का जो डायमीटर है वो कितना होता है, तो वो होता है बच्चों 8 से 10 माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर को ऐसे भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग फंक्शन विद इट्स सेल, कि इन मेन फंक्शंस को हमें मैच करना इसके सेल्स के साथ, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, जैसे बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स में क्या होता है, लिबरेट सेरोटीन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो इसिनोफिल्स है, इसिनोफिल्स में क्या होता है, कम्बैट द इफेक्ट ऑफ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सी है आपका लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स में क्या होता है बच्चों, हेल्पिंग इन एंटीजन एंटीबॉडी। और लास्ट रह गया मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स में प्रोसेस होता है फेगोसाइटोसिस का। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ RBC, कि RBC का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो बच्चों इसमें ऑप्शन में देखो कुछ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन ऑप्शन में दे रखा हो कि RBC ये काम करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है बच्चों क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का मेन फंक्शन क्या है, तो बच्चों न्यूट्रोफिल का मेन फंक्शन है डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया विद लिम्फोसाइट्स, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये थे हमारे ब्लड के ऊपर MCQs जो मैं आपको करवाना चाहता था, और उम्मीद है कि अगर आपने टॉपिक अच्छे से कर लिया और ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार। उसके साथ साथ एक घंटी का बटन दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर
जरूर करना। और अगर आप लोगों को हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और ग्रुप में आप लोगों को हमारी सारी की सारी PDF फाइल्स मिलती रहेगी। तो बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।